हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडी वर्ड्स। आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सब अच्छे होंगे। तो हमारी जो वीडियो आती है रिगार्डिंग वर्ड्स इन न्यूज़, या फिर आप लेटेस्ट वर्ड, या फिर आप वर्ड्स के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं सिंपली, उस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखते हैं पहला वर्ड क्या है। सो फर्स्ट वर्ड इज़ प्रिलिमिनरी। आपने एग्ज़ाम दिया होगा अगर कभी यूपीएससी या फिर आईबीपीएस एसएससी का, तो उसमें प्रिलिम एग्ज़ाम्स होते हैं। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक। ठीक है, इसको प्रस्तावना भी बोल सकते हैं। जैसे प्रियम्बल होता है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल है, तो वो भी एक प्रस्तावना है, तो वो भी एक प्रारंभिक चीज़ है। ठीक है, तो उसको भी प्रीलिम्स आप या प्रिलिमिनरी बोल सकते हैं। राइट, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की ऐसा ज़रूरत नहीं, बट स्टिल दिया है तो पढ़ लेते हैं। द प्रिलिमिनरी रिजल्ट इज़ वेरी पॉजिटिव। जो प्रिलिमिनरी या प्रीलिम्स के एग्जाम रिजल्ट आया था वो बहुत ही पॉजिटिव था, सकारात्मक था। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ फर्मेंट। फर्मेंट का मतलब है भड़काना, या फिर कोई ऐसा काम करना जिससे लोग उत्तेजित हो रहे हैं, लोग हिंसा या हिंसक हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फर्मेंट। एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी को डिस्कस करते हैं। दिस सॉन्ग वॉज बैंड ऑन द ग्राउंड्स दैट इट मे फर्मेंट रेशियल टेंशंस। तो इसका मतलब ये है कि गाना जो था वो बैन कर दिया गया था इस वजह से कि हो सकता है कहीं रेशियल जो टेंशन्स होते हैं वो क्रिएट ना हो जाए, लोग भड़क ना जाए, एक पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर रेस के लोग कहीं भड़क ना जाए उस गाने की वजह से। अपने इंडिया में भी काफ़ी केसेस आते हैं समटाइम्स, या मूवीज़ आती हैं तो कुछ एक पर्टिकुलर जो सोसाइटी की कम्युनिटी है वो उस चीज़ से भड़क जाती है। जैसे पद्मावती मूवी आई थी तो उस समय में तो केसेस आते रहते हैं। खैर, तो एक नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ सरकमवेंट। सरकमवेंट का मतलब होता है कोई काम करना, कोई चीज़ अवॉइड करना, लेकिन बड़े चालाकी से। हो सकता है वो धोखे से आप कोई चीज़ रोक रहे हैं, या फिर आप इनलीगली कोई चीज़ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सरकमवेंट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यंग पीपल स्टिल वांट टू सरकमवेंट देयर पेरेंट्स कंट्रोल। जो यंग पीपल हैं वो अपने जो पेरेंट्स के कंट्रोल है, उनके माँ बाप के जो कंट्रोल है कि हाँ बेटा कहाँ जा रहे हो क्या नहीं, उसको सरकमवेंट करने की कोशिश करते हैं। मतलब उसमें रोकने की कोशिश करते हैं। हाँ, हो सकता है कभी झूठ बोलते हैं। सपोज जैसे आप कहीं जाते हैं घूमने, लेकिन आप बोल के जाते हैं ग्रुप स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो वो भी एक सरकमवेंट ही है, एक धोखा ही है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं हम इसको। शिप्स वर रजिस्टर्ड अब्रॉड टू सरकमवेंट एम्प्लॉयमेंट एंड सेफ्टी रेगुलेशंस। मतलब जो शिप थी उसको अब्रॉड रजिस्टर कराया गया था कि कहीं एम्प्लॉयमेंट की और जो सेफ्टी की रेगुलेशंस हैं वो फॉलो ना करना पड़े। हो सकता है उस पर्टिकुलर कंट्री में, जिस कंट्री से वो शिप बिलोंग करती है, उस वहाँ पे ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशन हो कि आपको इतनी एम्प्लॉयमेंट देनी है लोगों को, ये सेफ्टी होनी चाहिए, ये सेफ्टी आपको फॉलो करनी चाहिए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए शिप ने दूसरे अब्रॉड कंट्रीज़ में रजिस्टर करवाया था। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ विट्रोलिक। विट्रोलिक का मतलब है बहुत ही फुल ऑफ वायलेंट हेट एंगर, जिसको बोलते हैं कि मतलब बहुत ही घृणा हो किसी चीज़ से, या फिर किसी से बहुत क्रोध आया हो, उस चीज़ को बोलते हैं विट्रोलिक। एग्जाम्पल लेते हैं, ही डज़ नॉट डिज़र्व द विट्रोलिक क्रिटिसिज्म ही हैज़ रिसीव्ड। करते हैं मतलब वो बंदा इतना घृणा से भरा हुआ क्रिटिसिज्म नहीं डिज़र्व कर रहा था जो उसको मिला। ठीक है, मतलब हो सकता है वो अच्छा आदमी हो, या फिर लेकिन फिर भी उसको ऐसे क्रिटिसिज्म मिला, बहुत ही घृणापूर्ण था वो नहीं मिलना चाहिए था। ठीक है, उसको डिज़र्व नहीं करता था वो। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब है नाजुक। कोई चीज़ बहुत नाजुक हो उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। मतलब कि जो बहुत आसानी से जो चीज़ टूट जाए, या फिर जो बहुत ही या फिर आप इंसान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो इंसान जो बहुत दुर्बल है, सपोज कोई भी परेशानी आता है तो डर जाता है, तो उस चीज़ को वीक पर्सन हो उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। एग्जाम्पल लेते हैं, बी केयरफुल विद दैट वास, इट्स अ फ्रेजाइल। जो वास है वो बहुत ही फ्रेजाइल है, तो उससे थोड़ा सतर्कता से, तो मतलब केयरफुल रहो। जो वास है बहुत ही फ्रेजाइल है, टूट सकता है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको। अगर कुछ नॉलेज मिल रही है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है आपने तो कर लीजिए और लाइक करिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।